हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस धमाकेदार सेशन में। और इस सेशन का नाम है आपके पास वर्दी सीरीज और आज है आपका डे 8। और इस 8वें दिन हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर इसका एक और सब पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिकॉज ये वर्दी सीरीज जो है ये एक्चुअल में आपकी एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है भाई साहब, तो चलो अब देखो, स्क्रीन पे है आपका आज का चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने बढ़िया काम किया है ना। तो आपको टॉपिक का नाम दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम काम करेंगे, अब वो काम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमने आज काम करना है, क्या क्या करना है, देखो साहब। परसेंटेज जो था वो आपको थोड़ा लंबा लग रहा होगा बिकॉज 7 चैप्टर थे। बिकॉज एक चीज को आप ध्यान से समझो, परसेंटेज जो था ना वो है सर आपकी नींव। जब आप एक फाउंडेशन को बनाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप प्लिंथ वगैरह देते हैं। भाई वो स्ट्रांग नहीं होगा तो बिल्डिंग खड़ी कैसे रहेगी? वो परसेंटेज जो था ना वो फाउंडेशन का काम करता है, प्लिंथ का काम करता है। समझ में आ गया भाई? तो अब ये आगे चल रहा है, उसकी पहली इमारत खड़ी होगी प्रॉफिट एंड लॉस की। बढ़िया चैप्टर है, आपको एकदम मजेदार, मजा ही आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। इस आधे घंटे और 40 मिनट का जो सेशन रहेगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिन किन्हीं के ख्यालों में हैं उनको थोड़ा रेस्ट दें और थोड़ा यहाँ पर आ जाएं। चलो, टॉपिक का नाम है साहब प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। और इसी के साथ साथ अपन पढ़ेंगे डिस्काउंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डिस्काउंट की। अब देखो, ये जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, इसको समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स है जिसका एक्चुअल में मीनिंग पता होना चाहिए। और वो टर्म्स क्या क्या है उसको ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहली टर्म जो मुझे मीनिंग पता होना चाहिए वो होना चाहिए साहब, एक टर्म आती है हमारे पास सीपी। क्या होता है? सीपी। दूसरी टर्म जो अपने को पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए साहब एसपी। क्या होना चाहिए? एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। क्या मतलब है? कॉस्ट प्राइस। और एसपी का मतलब है मेरे दोस्त सेलिंग प्राइस। क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस। यानी कि अगर मैं इसको आपको लेमन वर्ड्स में समझाऊं तो कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा मतलब है जिस प्राइस पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को खरीदा है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। और जिस रेट पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को बेचा है वो क्या है? आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, इसको अगर आप डिफाइन करेंगे तो एक्चुअल में इसको कहा जाता है प्राइस एट विच वी बॉट थिंग्स। हम क्या करेंगे? चीजों को मेरे दोस्त खरीदेंगे, है कि नहीं? और सेलिंग प्राइस का सिंपल सा मतलब है प्राइस एट विच वी सोल्ड आउट थिंग्स। हम क्या करेंगे? जिस प्राइस पे हम चीजों को खरीदेंगे वो कॉस्ट प्राइस कहलाएगा और जिस प्राइस पे हम चीजों को बेचेंगे वो सेलिंग प्राइस कहलाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपको ना बढ़िया से समझ में आ गया। बट एक काम करते हैं, थोड़ा और उदाहरण के तौर से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो, ये है जी, ये कोई एक व्यक्ति है कि नहीं? शॉपकीपर है भाई साहब ये। इनका नाम है रामू काका। क्या नाम है? रामू काका। ओके, चलिए। रामू काका जी एक दुकानदार है, बढ़िया दुकानदार है, इनकी डीलिंग वगैरह अच्छी है ना। तो ये क्या कह जी, ये है होलसेल। क्या है ये है होलसेल। जहां से ये अपनी दुकान का सामान वगैरह लाते हैं वो है होलसेल। तो क्या हो गया, रामू काका ने जी फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं लेस के पैकेट उठाने हैं। क्या उठाना है जी? लेस पैकेट उठाने हैं। ओके, रामू काका गए होलसेल वाले के पास और उन्होंने बोला कि साहब आप मेरे को लेस का पैकेट दे दो। ठीक है, तो होलसेल वाले ने रामू काका को जो लेस का पैकेट था वो पकड़ाया कितने रुपीस का? 15 रुपए का। कितना रुपीस का? 15 रुपीस का। तो ठीक है, रामू काका एकदम खुशी खुशी आ गए, घर पहुंच गए। अब यहां पर भाई, यहां पर यहां पर आती है एक महिला। ठीक है, जो दिन भर बस चिप्स कुरकुरे ही खाती रहती है ना। इनका नाम है, कुछ भी नाम दे दो, XYZ, राधा दे देते हैं। ठीक है, राधा है, नहीं यार राधा जी का नाम नहीं लेना है, थोड़ा इसका हम कुछ भी दे दो, घुंगरी दे देते हैं।
इसका नाम है घुंगरी। जब मैं बात करता हूँ घुंगरी की, तो घुंगरी जाती है रामू काका के पास और बोलती है चाचू मुझे लेस का पैकेट चाहिए। तो चाचू भी एकदम खुश हो जाता है, बोला हाँ बेटा बिल्कुल है हमारे पास। तो रामू काका इसको लेस का पैकेट पकड़ाते हैं 20 रुपए का। कितने रुपए का? 20 रुपए का। घुंगरी एकदम मटकाती मटकाती घर चले जाती है। तो बढ़िया, लेस का पैकेट मिल गया। ठीक है, चलो अब आपने यहाँ पर एक चीज को ऑब्जर्व किया, रामू काका ने जब लेस का पैकेट खुद के लिए लाया था होलसेल से, तो उसने कितने रुपीस का लाया था? 15 रुपए का। लेकिन जब रामू काका ने आगे घुंगरी को बेचा तो कितने रुपीस का बेचा? 20 रुपए का। तो भाई साहब इस रामू काका को फायदा ही तो हुआ, यानी उसने खरीदा था 15 रुपए का और बेचा कितने का? 20 रुपए का। तो 5 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो रामू काका सिर्फ नाम का काका है, बहुत चंट वो, है कि नहीं? तो चलिए, तो यही बात करते हैं, वो जिस चीज पे जो रामू काका ने भी यहाँ पर किया वो बात करता है प्रॉफिट की। किसकी बात करता है? देखो 15 से 20 पे जाने पे आपको क्या हो गया मेरे दोस्त? 15 से 20 की तरफ जाने पे आपको बिल्कुल हुआ प्रॉफिट। और इसी प्रॉफिट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? फायदा। क्या बोलते हैं? फायदा, या फिर लाभ भी बोलते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब सोचो इसी केस को मैं उल्टा कर दूं। फॉर इंस्टेंस वो 15 रुपए का लेकर आया था, लेकिन घुंगरी थी, उसने उसने जो है घुंगरी को बोला कि भाई मुझे लेस का पैकेट चाहिए, बट वो कह रहा है कि साहब ये 15 रुपए का नहीं मिलेगा, इसको मैं आपको दूंगा 10 रुपीज का। इसने यही लेस का पैकेट इसको पकड़ा दिया कितने रुपीज का? 10 रुपए का, है कि नहीं? अब क्या हुआ भाई, जब वो होलसेल पे गया तो उसने 15 रुपए का खरीदा था, बट जब उसने घुंगरी को बेचा तो उसने कितने का बेचा भाई साहब? 10 रुपीज का बेचा। तो क्या हुआ उसको? उस बेचारे ने खुद 15 रुपए दिया और उसको वापस कितने आए? 10 रुपए। तो क्या हो गया? उसको नुकसान हो गया भाई। और इसी नुकसान को अपन क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। और इसी को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? नुकसान। बोलो हाँ ना? आपको सिंपल सी टर्म से मतलब समझ में आया? कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को खरीदा वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने एक पर्टिकुलर चीज को बेचा वो आपकी सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट, अगर आपने जितने का खरीदा है उससे ज्यादा का आप बेचोगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपने जितने का खरीदा है उससे कम में बेचोगे तो आपको लॉस होगा। यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए एक बार जरा इसको फटाफट से देख लो, मैं भी जरा चाय वाय पीता हूं थोड़ा सा, है ना? चलो यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बातों बातों में एक बढ़िया बात बताई जो मैंने लिखवाई नहीं थी, अगर आप लोग होशियार है तो आप पकड़ लोगे। देखो भाई क्या आपने कहा? सर अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी है रिकैप करते हैं। मैंने कहा सर मेरे लाल, हमने पढ़ा है सीपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं? फिर हमने पढ़ा एसपी, और एसपी का मतलब है दोस्त सेलिंग प्राइस। क्या मतलब है? सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमको चीजें समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस का सिंपल सा उदाहरण है जितने का मैंने ब्रॉट किया भाई, खरीदा। सेलिंग प्राइस का सिंपल सा मतलब है जिस प्राइस पे मैंने उसको बेचा, सेल कर दिया। अब देखो अब क्या बात करते हैं। अब मैंने आपको दो टर्म्स बताई, प्रॉफिट, और एक टर्म मैंने आपको बताई लॉस। एक टर्म मैंने आपको बताई लॉस। अब देखो मैंने कहा प्रॉफिट आपको तब होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक चीज 10 रुपीज की खरीदी है और आपने बाद में जाके उसको 15 का बेच दिया, तो 5 का फायदा हुआ। यानी कि आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, जब कभी भी आपने बात करी किसकी? प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के केस में जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा किसके? सेलिंग प्राइस से। यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आई? जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इस सिंबल में। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं। तो आपने कहा सर प्रॉफिट मुझे तब होगा जब सीपी जो होगा वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा किससे? सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, माफ करें। प्रॉफिट आपका तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? वो ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। यानी हमने 10 रुपीज की चीज खरीदी है, 15 की बेची है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ लॉस, तो लॉस आपको कब होगा? कि आपके पास जब सीपी है वो बड़ा होगा एसपी से। बोलो हाँ है ना? जब आपके पास सीपी है वो एसपी से, जब आपके पास क्या होगा? सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से। मैम ये डोर बंद करना है यार, डोर डिस्टर्ब हो रहा है। तो चलो अब देखो एक चीज को समझो, तो यहीं से आप क्या करते हो? यहीं से आप कुछ फॉर्मूले याद करने लगते हो, रट्टा मारने लगते हो। आप कहते हो सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास एसपी माइनस सीपी, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। यही पढ़ते हो। ये बेसिकली आया कैसे है? देखो हमेशा आप क्या करते हो, जब भी आप चीजों को माइनस करते हो तो बड़ी टर्म में से ही छोटी टर्म को माइनस करते हो। सही बात है।
तो जब आपने प्रॉफिट की बात करी तो आपने एक चीज देखी कि सर इस केस में हमारे पास सेलिंग प्राइस जो था वो बड़ा आ रहा था कॉस्ट प्राइस से, इसीलिए हमने क्या कर दिया, एसपी में से सीपी को माइनस कर दिया। अगर यही बात मैं आपके सामने बोलूं कि अगर लॉस, तो लॉस के केस में क्या होगा, सीपी हमेशा बड़ा होगा एसपी से, यानी कि सीपी माइनस एसपी हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो ये भी चीज आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि आपको प्रॉफिट निकालना है, लॉस निकालना है कि नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपने इस पूरे जो मैंने इस डिस्प्ले में आपको चीजें लिखी हैं, यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके सामने लिख रहा हूं, और ये कंक्लूजन जो है ये आपके सवालों को हल करने का बेस बनेगा। अब वो बेस देखो क्या है, ये वो वाला बेस नहीं है, बेबी को बेस पसंद है, ये दूसरा बेस है भाई। चलिए, आप बोल रहे होगे सर उस चीज के लिए बेबी भी होनी चाहिए, है ना। चलो देखो, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सीपी इज ग्रेटर देन एसपी एंड एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देखो इसने क्या बोला, आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि सर अगर मेरे पास या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो, क्या बोल रहा हूं मैं आपके सामने, या तो मुझे प्रॉफिट हो या तो मुझे लॉस हो, ये दोनों की दोनों चीजें डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, यस और नो। यानी प्रॉफिट एंड लॉस बोथ डिपेंड ऑन किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सीपी पे। यानी अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर आइटम का सीपी प्रेजेंट ना हो तो भाई साहब आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। कॉमन सी बात है, मैं आज की डेट में आपको कहता हूं कि साहब ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच आपके पास, मैं कह रहा हूं सर इस वॉच की जो एसपी है वो है 200 रुपीज, आप मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो भाई आप कभी निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज ये आपको सेलिंग प्राइस पता है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने एक्चुअल में ये घड़ी खरीदी कितने की थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे कैसे। तो आपको एक चीज पता लग गई कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन सीपी, यस और नो। और सीपी जो है ना, सीपी ये हमेशा एक्ट करता है आपके बेस की तरह, किसकी तरह, बेस की तरह। अगर और याद करो परसेंटेज में मैंने क्या बोला था कि जो भी बेस होता है वो हमेशा कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में। तो सीपी अभी हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। देखो सारे के सारे तार जोड़ रहा हूं मैं आपके यहाँ पे परसेंटेज से। तो क्या बात है कि मैंने आपके सामने, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा डिपेंड ऑन सीपी, सीपी हमेशा आपका बेस रहेगा और बेस हमेशा किस पे आता है, डिनोमिनेटर में। बढ़िया सी बात थी, आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, अब आपसे यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंटेशन में पूछता है, उसको भी जरा देख लेते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है ना, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं, मैंने आपके सामने बोला कि आपने कोई एक पर्टिकुलर चीज को खरीदा या बेचा, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 20% का। कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का। रुकना यार, आपको प्रॉफिट हो गया 20% का। अब मुझे एक चीज बताओ, इस 20% का मतलब क्या होता है। आपने कहा सर इस 20% का मतलब होता है 1/5। आपने कहा बहुत बढ़िया। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो यानी मैंने आपको बोला था कि ये वाली जो वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, और वही ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, यही सीसीपी तो होता है। यही क्या है आपके पास, जो ओरिजिनल वैल्यू बेस में होती है वही क्या है आपके पास यहाँ पे, सीपी। तो अब यहाँ पर आप ओरिजिनल वैल्यू ना लिखते हुए क्या बोलोगे, सीपी। ये जो 1 है ये क्या होता है, वेरिएबल क्वांटिटी। बात किसी कर रहा है, प्रॉफिट, यानी यही 1 जो है ये शो कर रहा है प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कहने का मतलब ये होगा कि साहब आपका जो सीपी है, 2 मिनट, कि जो आपका सीपी है वो कितना था, 5 था, और उसमें आपको 1 का इजाफा हो गया और आपका एसपी जो बन के आया वो कितना आ गया, 6। ऑब्वियस सी बात है ना, जब सीपी में आप प्रॉफिट प्लस करोगे तो एसपी की तरफ पहुंचोगे भाई। तो सीपी में 1 बढ़ा तो जो उसकी कीमत आई वो कितना हो गया, 6। यानी उसने 5 की चीज को कितने में बेचा होगा, 6 में बेचा होगा। यहां तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे किसी भाई बंधु को। चलो एक और एग्जाम्पल का उदाहरण लेंगे भाई। प्रॉफिट की बात कर ली है, लॉस की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं सर आपको लॉस हो गया 25% का। किसका, नहीं एक सेकंड रुको, तुमको ना आदत होगी है छोटी वैल्यू की। मैं कह रहा हूँ लॉस हो गया मुझे 12.5% का। लो भाई, आपको एक सर्टेन आइटम पे क्या हो गया, लॉस हो गया 12.5% का। अब से आप 12.5% की वैल्यू पढ़कर आए परसेंटेज में, कितनी होती है साहब, ये होती है 1/8। यानी कि ये मेरे पास सीपी है और ये 1 का मुझे उस पर क्या हो गया, नुकसान हो गया, 1 का लॉस हो गया। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सीपी था मेरे पास 8
तो जब इस पे मुझे 1 का नुकसान हुआ तो एसपी मुझे निकल के कितना आ गया 7, यानी 8 की चीज को मैंने 7 में बेच दिया, तो हो गया भाई मुझे लॉस, है कि नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप एक चीज को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र क्वांटिटी पे डिपेंड करता है जिसका नाम है सीपी। एसपी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, सीपी होगा तो एसपी बनेगा, यस और नो। नौकरी होगी तो सब कुछ होगा, समझ रहे हो, खुशहाल जिंदगी। तो वही चीज बोल रहा हूं, ये वही नौकरी है जिसका नाम सीपी है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। एक केस और आता है यार, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इसको जरूरत नहीं पड़नी थी बट क्या करूं, करना पड़ रहा है। अगर मैं आपको एक केस दे दूं, अगर मैं आपको एक केस दे दूं जहां पर मैं आपके सामने बोल रहा हूं नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या बोल रहा हूं मैं आपके सामने, नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका मीनिंग क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आपके आपके बड़े सारे क्वेश्चन में ये टर्म यूज होगी कि आपने एक आइटम को बेचा है, ठीक है, आइटम का मतलब आपने किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को बेचा है, तो उस क्वांटिटी में आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है और ना तो लॉस हो रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा। बोले सर बहुत बढ़िया, आपने कहा प्रॉफिट तो हमने बढ़ा दिया, आपने कहा लॉस हमने घटा दिया, लेकिन अब आप बोल रहे हैं ना प्रॉफिट ना लॉस, तो हम कहाँ जाएंगे भैया। तो मैंने कहा जाना कहीं नहीं, आप ध्यान से समझो। अगर मैंने आपके सामने कहा नो प्रॉफिट नो लॉस, कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी की चीज आपने खरीदी थी ना मेरे दोस्त, आपने उतने की ही बेची है। प्रैक्टिकल मीनिंग्स पे आओ, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। नो प्रॉफिट नो लॉस का सिंपल सा मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने एक वॉच को खरीदा, अगर मान लो एक वॉच की जो सीपी थी वो कितनी थी, 100 रुपीज थी, तो मेरे दोस्त आपने इसको बेचा भी 100 रुपए का ही होगा, यानी जितने का खरीदा उतने को बेच दिया, यानी 100 का खरीदा और 100 में बेच दिया। तो इसका मीनिंग होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस के केस में। क्वेश्चन में कैसे यूज होगा एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे। अभी एक बार जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं लाइव में, मुझे बता दो भाई, क्या किसी को यहां तक कोई भी डाउट है, प्लीज कोई भी डाउट एक बार मेरे को बता दोगे। ठीक है, सब बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन। अब वो छोटी छोटी बातें क्या हैं उधर देखेंगे। चलो अब क्या होता है, अब सीपी के अंदर ना कुछ चीजें ऐड होती हैं, समझना जरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को समझना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, भाई साहब ये है एक इंसान, इसका नाम है गोलू। क्या नाम है इसका, गोलू। गोलू जो है इसको भाई साहब मतलब आदत है किसको, साइकिल चलाने की। तो गोलू भाई साहब ने क्या किया है, एक साइकिल खरीदा, लेकिन साइकिल ना बेसिकली बहुत महंगा था, साइकिल बहुत महंगा था। तो गोलू ने क्या किया, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा। क्या किया, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा, सेकेंड हैंड साइकिल खरीदा भाई साहब इसने। अब वो साइकिल मुझे बनाना नहीं आता है, तो आप समझ लेना कि ये साइकिल ही है। देख तो ऐसे ही होता है कुछ, हाँ ये है साइकिल। तो भाई साहब ये यार थोड़ा मान लो कि ये साइकिल है ना। तो गोलू ने एक साइकिल को खरीदा, ठीक है। जब उसने इस साइकिल को खरीदा तो भाई साहब इसने ये साइकिल खरीदा सेकंड हैंड का। सेकंड हैंड का मतलब ये होता है कि साहब वो ऑलरेडी यूज्ड है। तो इस बेचारे ने पहले 1 महीना खूब दौड़ाया, 1 मंथ इसको बहुत मजा आ गया, 1 मंथ एकदम मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, सेकंड मंथ मतलब 1 मंथ के बाद, तो क्या हुआ, इसका बाइसाइकिल खराब हो गया। क्या हो गया, अगले दिन कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद साइकिल खराब हो गया यार, साइकिल खराब हो गया। अब साइकिल खराब हो गया, अब ये गया दुकानदार के पास, बोला भाई इसको ठीक करवाता हूँ, और इसको इस साइकिल को मेंटेनेंस कॉस्ट लग गई। क्या लग गई, मेंटेनेंस कॉस्ट लग गई मेरे दोस्त। कितनी लगी इसको मेंटेनेंस कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल समझो जब इसने सेकंड हैंड साइकिल खरीदा था, तो इसने सेकंड हैंड साइकिल खरीदा था 500 रुपए का। कितने रुपए का, आपने बोला सर 500 रुपए का। 1 महीना इसने दौड़ाया, कुछ दिनों के बाद ये खराब हो गया। अब जब इसने इसको ठीक कराया तो उसको 100 रुपए और लग गया। कितना लग गया, 100 रुपया और लग गया। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपने एक पर्टिकुलर चीज को खरीदा है, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगी है, टैरिफ लगे हुए हैं, तो भाई साहब
इसकी जो टोटल सीपी होगी ना इस केस में जो उसकी सीपी होगी वो कितनी होगी? आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो अंधाधुंध बोलेंगे सब 500 रुपए। नहीं, इस केस में आपकी जो सीपी होगी वो 500 नहीं होगी, क्योंकि 500 में तो उसने खरीदा था, उस बेचारे को मेंटेनेंस कॉस्ट भी तो लगी है। तो इस केस में जो टोटल सीपी होगी आपके पास वो क्या होगी? 500 प्लस 100 यानी कि कितने रुपए? 600 रुपए। समझे क्या? तो यहां से इस पूरे उदाहरण से आप एक चीज को समझे, जो मैंने आपको साइकिल का मतलब समझाया कि साहब जब कभी भी सीपी की बात होगी तो सीपी के केस में अगर आपके पास कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, तो वो हमेशा उसमें ऐड होगी। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ट्राइंगल में जो मैंने बनाया है कि सीपी में और जितना खर्चा आपको उस मशीनरी पे लग रहा है वो सारा आपका सीपी में ऐड होगा। ये एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था। चलो एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और बचता है, वो क्या है? देखो अब इस पेज पे मैं आपको क्योंकि ये लास्ट है तो सारी की सारी चीजें अभी तक जो मैंने पढ़ी उसको रिकैप करवा देता हूँ बढ़िया तरीके से, आपको मजा आ जाएगा। चलो फटाफट से एक रिवाइज करते हैं। तो मैंने कहा सर पहली चीज हमने स्टार्ट करी सीपी के साथ। आपने बोला सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने बोला सर जिस चीज में हम चीजों को क्या करते हैं, जिस रेट पे ब्रॉड करते हैं। मैंने कहा सर बहुत सुंदर। फिर हम आए एसपी के ऊपर। किसके ऊपर? आगे एसपी पे। तो आपने बोला सर एसपी हमारे पास क्या है? एसपी हमारे पास है सेलिंग प्राइस। क्या है मेरे दोस्त? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब जिस रेट पे हम चीजों को क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर सोल्ड आउट करते हैं। आपने कहा सर बहुत बढ़िया। मैंने कहा सर जब ये दोनों चीजें हमारे पास हैं तो यहां से मैंने डिटरमाइन करा किसको? प्रॉफिट को। किसको डिटरमाइन किया? प्रॉफिट को। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट आपके पास वो वाली बला है जिस केस में आपके पास एसपी जो होगा वो बड़ा होगा किससे? सीपी से। यानी कि अगर आपने खरीदी हुई चीज से ज्यादा रेट में चीजें को बेचा है तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर इसी चीज को मैं आपके सामने बोल रहा हूँ लॉस, तो लॉस का सिंपल सा मतलब है जब सीपी बड़ा होगा किससे? एसपी से। बहुत बढ़िया। फिर अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि सब अगर सीपी में आपकी कोई भी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह लग रही है, क्या है? अगर आपके पास मान लो कि सीपी जो था वो कितना था? 100 रुपये था, बट उसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट लगी है वो मान लो कि 50 रुपये है। तो इस केस में जो आपका टोटल सीपी होगा वो 100 रुपये नहीं होगा मेरे दोस्त। इस 100 रुपये में जब आप 50 ऐड करेंगे तो 150 रुपये जो होगा इस केस में क्या होगा? टोटल सीपी रहेगा। बोलो हाँ ना? ये वाली चीज पढ़ी। अच्छा इसके अलावा जो मैंने आपको एक चीज और बताई वो ये बताई कि साहब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ये हमेशा कैलकुलेट होगा, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। ये दोनों हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होंगे। यानी यहां से आप एक चीज को समझे और वो चीज ये थी कि ये जो सीपी होगा ये यहाँ पर किसका काम करेगा? ये बेस का काम करेगा। समझ रहे हो? यानी ये हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ होगा। क्लियर है बात? और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यही से मैं एक चीज और कह सकता हूं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कौन सी क्वांटिटीज होंगी जो हम पढ़ते थे? वेरिएबल क्वांटिटीज होंगी। ये दोनों के दोनों फ्लक्चुएट करते रहेंगी। ठीक है ये बात? अच्छा फिर मैंने आपको बताया रिप्रेजेंटेशन करना। क्या बताया? फिर मैंने आपको बताया रिप्रेजेंट करना। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट में हमने कहा सर जब मुझे मान लो 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो आपने कहा सर मेरे पास सीपी 5 है और जब उसमें 1 का इजाफा हुआ तो एसपी कितना बन गया? 6। क्यों? इसका मतलब 1/5 होता है। मैंने कहा 25% का लॉस हुआ, 25% 1/4 यानी सीपी सर क्या था? 4 और एसपी 1 का घटोतरी और 4 से 3। और तीसरा केस मैंने आपको बताया नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो इस केस में आपने बोला सर सीपी इक्वल टू हमेशा किसके बराबर होगा? एसपी के। ये 3 चीजें हमने पढ़ी हैं अभी तक। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? अगर ये चीजें आपको समझ में आई तो एक लास्ट चीज और रहती है, फिर हमारा बेसिक खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाएंगे। अब लास्ट चीज देखो क्या है। अब यहां पर ना आपको क्या बोला जाता है? प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोलता है और लॉस परसेंट निकालने को बोलता है। प्रॉफिट परसेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने को बोले तो भाई साहब कितने का प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखो और डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी इंटू 100%। और लॉस परसेंट का मतलब होता है जितना लॉस हुआ अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। ये होता है लॉस परसेंट निकालना। ये फॉर्मूला बस मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको दिमाग में बैठ जाए, जब क्वेश्चन करेंगे तो एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, ये दावा है मेरा। ठीक है? आप बस नंबर के साथ ही खेलोगे। अच्छा एक चीज और समझो, ये जो प्रॉफिट है ना इसको कभी कभी एग्जामिनर गेन भी बोलता है। क्या बोलता है साहब?
गेन भी बोलता है, तो गेन का मतलब भी क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई अभी तक? एक बार प्लीज जो भी साथी लाइव हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको समझ में आई अभी तक की बातें। ठीक है भाई, बढ़िया, सब कह रहे हैं मजा आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये देखो, अरे ये फिर कैसे आ गया भाई, ब्लैक कैसे हो गया? चलो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की आज हमारी टाइप 1 के सवालों के साथ शुरुआत करेंगे। देखो एडिटर साहब ने भाई एक काम तो बढ़िया किया ना, अच्छी फाइल बनाई है, थोड़ा मतलब तारीफ करना तो बनता है। चलो टाइप 1 है, देख रहे हो कितने मतलब रंगीन तरीके से आपको रखा गया ताकि आपकी जिंदगी भी ऐसे रंगीन रहे पढ़ने के बाद। तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे साहब, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹8640 ए शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%। बहुत बढ़िया यार। कह रहा है आपने क्या किया, एक आर्टिकल को बेचा कितने रुपीस का, 8640 का, तो शॉपकीपर को मेरे दोस्त नुकसान हो गया 4% का। कह रहा है व्हाट, और हे भगवान, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमेशा याद रखना इस केस में, यहीं पे आपको रिवीजन करवा देता हूं यार, यहीं पे एक पॉइंट और नोट कर लो कि सीपी जो होगा हमेशा हम उसको लेट करेंगे कितना, 100। सीपी को हमेशा कितना लेट करेंगे, 100 मानते हुए चलेंगे। जैसे हम परसेंटेज में किसी भी चीज को पूरा मानते थे, इस केस में सीपी नहीं दिया हो तो कितना मानेंगे, 100 मानेंगे भाई। तो चलिए आपको बोला गया आपने एक आर्टिकल को इतने का बेचा, तो एक काम करते हैं, मेरे को पता है साहब सीपी है, सीपी को मैं कितना मान लेता हूँ, 100। आपको 4% का नुकसान हो गया, तो माइनस का 4, यानी जो आपका एसपी निकल के आया होगा वो कितना आया होगा, 96। बोलो हाँ है ना, सही बात बोल रहे हो सर आप, बढ़िया बोल रहे हो, है ना। 100 की चीज में 4 का नुकसान तो 96। लेकिन क्वेश्चन में मुझे ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, 8640, यानी इस 96 की वैल्यू कितनी है, 8640 है कि नहीं भाई। अब यहां पर मसला हो जाएगा, बोलोगे सर कि ये तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन पड़ रही है, तो एक काम करो, जब भी ऐसा है ना तो थोड़ा सा ना एक बार डायरेक्ट करने का ट्राई किया करो। 96 है, देखो आप इस जीरो को भूल जाओ, पहले देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 6 के साथ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। देखो 6 1 6 नहीं, 2 12 3 80 नहीं, 6 4 24 में यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर मैं 96 का गुना करता हूँ 4 के साथ, 6 4 24 है ना, 2 कैरी, 6 4 9 4 36 है तो बहुत छोटा आ जाएगा। 5 के साथ करोगे 9 4 45 नहीं, 9 के साथ जाओ, 9 6 54 है ना, 9 9 81 बराबर है यार, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 90 के बराबर। ठीक है, 96 9 864 होगा और एक जीरो और चिपका दो, एक की वैल्यू 90 आ गई। पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस, भाई साहब 100 की वैल्यू पूछी है आपसे, जब एक की वैल्यू 90 है तो 100 मल्टीप्लाई में 90 कर दो, तो 9000, कितना, 9000। तो कितना आंसर आ गया आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास बढ़िया से आंसर आ गया। बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा तो आएगा बिडू। चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्या है, कह रहे साहब एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल को बेचा 5280 रुपीज का। देखो बहुत बढ़िया है यार, बेच दिया उसने, है ना। कह रहा है एंड गॉट द लॉस ऑफ 12%। कह रहा बेचा तो बेचा, लेकिन बेचारे को नुकसान हो गया 12% का। देखो ओके, कह रहा व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इफ यू वांट 12% प्रॉफिट। बोल रहा है यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वाई टू फियर व्हेन अंकुश सर इज नियर, है ना। तो चलो अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ आपने एक आर्टिकल को सोल्ड किया, तो भाई साहब मान लेते हैं कि सीपी कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। आपने एक आर्टिकल को बेचा और कितने का नुकसान हो गया साहब, 12 का, तो -12 करेंगे तो एसपी कितना आएगा, 100 में से 12 माइनस करोगे तो 88 आ जाएगा। यानी 100 की चीज आपने कितने की बेची, 88 की। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू है 5280, कितना बोल रहा है, 5280। तो एक काम करते हैं ना यार, 8 है तो अगेन देखते हैं 88 से जे जाएगा क्या, बोलना भाई जाएगा क्या। 8 5 40 करोगे तो नहीं भाई, 6 से करोगे, बढ़िया जा रहा है यार। देखो अगर आप 8 के साथ कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जीरो को भूल जाओ, है ना। तो आप सीधे यूनिट प्लेस पे अटैक किया करो, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 8 आना चाहिए, तो 8 1 8, तो वो तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2016 3 24, ठीक है। सीधा 8 के साथ करोगे तो अगेन 4 आ रहा है, 8 8 64, 6 कैरी,
8 6 जा 48 और 6 कितना होता है आपके पास, बराबर है यार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 आ गई। कितनी आ गई, 60 आ गई। कह रहे हैं अब देखो आप में से आधे महारथी ऐसे होंगे जो सीपी की वैल्यू निकालने बैठेंगे, निकाल लोगे लेकिन फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। पता क्यों, क्योंकि आपको बोला गया है सेलिंग प्राइस निकालनी है जब आपने 12% प्रॉफिट चाहिए, यानी आपके पास 100 की चीज थी, आपको उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो जब आप इसमें 12 का प्रॉफिट चाहिए यानी आपने उसको 100 की चीज को 112 का बेचा होगा, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है तो दोस्त यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालने का कोई फंडा ही नहीं है। तो 112 को सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, तो देखो 6 2 12, 6 1 6, तो 6720 कितना आएगा आपके पास, 6720। लो भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं, कह रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1352, आपने एक आर्टिकल्स को 1352 का बेचा, इस शॉपकीपर गेट द प्रॉफिट ऑफ 4%। यार वही सवाल है, मैं मान लेता हूँ सीपी मेरे पास कितना है, 100 है यार, उस पर मुझे 4% का प्रॉफिट हो गया, तो एसपी कितना हो गया मेरे पास 104, और एसपी की वैल्यू मुझे कितनी दी है 1352, यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी। कह रहे कितनी प्राइस पे बेचोगे, उसको 14% का प्रॉफिट होगा, यानी अब आपको उसको कितने रेट पे बेचना है ताकि अगेन आपको 14% का प्रॉफिट हो जाए। मैं कह रहा हूँ यार 100 रुपए की हमने चीज खरीदी थी, 4 का प्रॉफिट यानी 100 की चीज 104 पे बेची, बट सवाल में ये बोल रहा है 100 की चीज में आपको 14% का प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको प्लस 14 करना है, यानी 114, यानी 114 की वैल्यू पूछ रहा है। भाई यहाँ से आप एक की वैल्यू निकालोगे, जो एक की वैल्यू आएगा उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका आंसर आप मुझे खुद बताओगे। ये आप लोगों का होमवर्क है और ये आएगा आपके पास कमेंट सेक्शन। इसका आंसर आप लोग मेरे को किस में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट, तो भाई साहब ये अब आपकी टाइप 2 है, तो आई होप आज के लिए इतना बड़ा था। एक काम करेंगे, जब हम कल के लेक्चर में मिलेंगे तो भाई साहब अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको बढ़िया से रिवाइज करते हुए आएंगे, ठीक है। और ये जो टाइप 1 के जितने सवाल किए हैं उसको अपने जहन में बिठाएंगे भाई, क्योंकि कल जब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे तो जब तक के लिए आप इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा। तो एक बार फटाफट से क्विक से रिकैप कर लेते हैं आज के सेशन को एंड करने से पहले। तो ये रही स्लाइड और मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। देखो भाई, हमने आज के सेशन में कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ा, मैंने आपको बस प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक मीनिंग बताया। मैंने कहा साहब आपके पास दो टर्म्स हैं, सीपी एंड एसपी। सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब है सेलिंग प्राइस, है कि नहीं भाई। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे आप चीजों को खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे आप चीजों को बेचते हैं। मैंने कहा सर प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास सीपी जो है वो ही इंपॉर्टेंट है। सीपी यानी कि सीपी पे ही हमेशा कैलकुलेट होता है आपका हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस। मैम मैम ये बंद करना, यानी आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा भाई साहब, सीपी पे कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम आगे बढ़े, वहां पर मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट का मतलब क्या है। प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब ये है जब आपके पास एसपी ज्यादा हो जाए सीपी से, और लॉस का मतलब है जब आपके पास सीपी ज्यादा हो जाए एसपी से। फिर यहीं से मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताया। प्रॉफिट परसेंट को हम गेन परसेंट बोलते हैं और लॉस को लॉस ही बोलते हैं। तो मतलब होता है प्रॉफिट पे सीपी इंटू 100 और लॉस परसेंट का लॉस पे सीपी इंटू 100। फिर मैंने एक और बात कही, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो मत याद करना, कल जब क्वेश्चन करेंगे तो इन फॉर्मूलों की नीड ही नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि साहब आपको अगर क्वेश्चनों में आएगा कि आपने एक पर्टिकुलर आइटम को खरीदा और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पे आपको कुछ एडिशनल इतना पैसा लगा, तो आप चुपचाप बिना हलक से आवाज निकाले हुए उन पैसों को जोड़ेंगे और टोटल सीपी निकाल के आएंगे, ठीक है चीजें। फिर मैंने टाइप 1 करवाई तो वो आपको बड़ी से समझ आ गई। तो ये था हमारा आज का खूबसूरत सा लेक्चर खूबसूरत से विद्यार्थियों के लिए। तो आज के सेशन को अपन यही एंड करेंगे, मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।